हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएसबी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आ गई है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर दिया है। तो जब भी हम कोई भी नई वैकेंसी आती है उत्सुक हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए। मसलन कितनी वैकेंसी है, ट्रेड टेस्ट कैसा होगा, रिटन में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, रिटन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, डॉक्यूमेंट्स में क्या लेके जाना है मुझे, कट ऑफ कितना रहा था, पिछली भर्ती में कितना, फाइनली जो सेलेक्ट थे उनके मार्क्स कितने थे, ट्रेड का नंबर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा। ये सब बातें देखिए जानने की उत्सुकता सभी को रहती है और जानना ज़रूरी भी है। एसएसबी ट्रेड्समैन के लिए 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। इसके अलावा किस ट्रेड में क्या काम होता है इसका वीडियो भी है, वेतन कितना मिलता है उसका वीडियो भी है, फिजिकल ये सब जो है पुराने पेपर्स जो हैं उनके वीडियो भी जो है वर्ष 2016 की जो भर्ती हुई थी उसके पेपर्स के वीडियो भी हैं। वो उन सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए रिटन एग्ज़ाम आपका कितने मार्क्स का होगा, ट्रेड के नंबर कितने होंगे, कितने फाइनल मेरिट में कितने जुड़ेंगे, फाइनल मेरिट कितने मार्क्स से बनेगी, डॉक्यूमेंट्स में क्या आपको लेके जाना है, मेडिकल कैसा होगा और रिव्यू मेडिकल, मिनिमम कट ऑफ, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ये सब एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें। ये देखिए यहाँ रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात कही गई है। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी will have to appear in written examination which will be conducted as per following. कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अभी तक के प्लान के अनुसार सभी पोस्ट्स के लिए एक ही दिन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने की तैयारी है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ड्राइवर का एग्ज़ाम अलग होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इतने कैंडिडेट्स का एक साथ एग्ज़ाम कराना संभव नहीं रहता है। इसलिए ड्राइवर का एग्ज़ाम अलग और बाकी ट्रेड्स का एग्ज़ाम अलग हो सकता है। और देखिए अवेलेबिलिटी के अनुसार सभी ट्रेड्स का एग्ज़ाम एक ही साथ हो सकता है। फॉर ऑल पोस्ट CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन एंड विल बी ऑफ 100 मार्क्स consisting 100 multiple choice objective type questions focusing on general knowledge, mathematics, reasoning, जनरल इंग्लिश ऑब्लिक जनरल हिंदी। ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि जनरल नॉलेज, जीके, मैथ और रीजनिंग प्लस जनरल इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आपको ऑप्ट करना होगा, दोनों नहीं करने हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल पोस्ट विल बी 50% जनरल, EWS, OBC एंड एक्स सर्विसमैन, 45% फॉर SC एंड ST। देखिए रिटन में इन मार्क्स से नीचे कोई कैंडिडेट लेता है संबंधित कैटेगरी का तो उसको ट्रेड टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि वो रिटन में फेल हो जाएगा। रिटन में पास होने के लिए आपको कितना चाहिए, 50 चाहिए या 45 चाहिए SC ST के लिए। अब ये नोट जो है, देखिए ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनल मेरिट फॉर ऑल पोस्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिटन के नंबरों के आधार पर बनेगा। अब देखिए कुछ कैंडिडेट्स BSF का भी ट्रेड्समैन की भर्ती में पार्टिसिपेट किए थे। तो BSF ट्रेड्समैन में क्या होता है कि जिस दिन आपका फिजिकल होता है उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रिटन होगा उसके बाद में ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। देखिए डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन अ कॉल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अप टू 20 times ऑफ द वैकेंसीज category wise
देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके जानने वाली कि 50 मार्क्स लेने से पर्याप्त नहीं है। जैसे सपोज करें कि हम कुक में 100 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। अब कुक का यूआर का पास होने के लिए कितना बताया है मार्क्स? 50 नंबर बताया। लेकिन कुक का यहाँ पर रिटर्न में ट्रेड टेस्ट के लिए एक मेरिट छूटेगा 100 का 20 गुना, यानी कि 2000 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। अब वो 2000 की कट ऑफ कहाँ छूटेगी, वो आपका पेपर होने पर ही डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा हुआ है। बहुत हार्ड हुआ है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम रहेगी, और बहुत नॉर्मल रहा है तो कट ऑफ बहुत ऊपर रहेगी। 20 गुना कैंडिडेट्स आपके बुलाए जाएंगे एग्ज़ाम के बाद में ट्रेड टेस्ट के लिए। Documentation will be conducted by a board of officers and secretarial staff as detailed by SSB, in which all the original documents as claimed by the candidates during filling of online application will be checked properly, and duly attested copies of the same will be sought from the candidates for placing in their dossiers। ये काम कब होगा? ट्रेड टेस्ट के टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस हिज हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, ट्रेड टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। ट्रेड सर्टिफिकेट, आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर यदि कोई भी आपके पास देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आपको आउट कर दिया जाएगा। fails to produce his her original documents and photocopies of self-attested documents, their candidature for the post will be cancelled straightway, and the candidate shall be responsible for cancellation of his her candidature. No correspondence in this regard will be entertained by SSB at later stage. In this process, some candidates, though declared qualified in written examination but do not find place in the list prepared for documentation and skill test, will not be called for documentation and skill test। इसका मतलब क्या है? वो जो ऊपर बात कही गई है कि 20 गुना से जो नीचे रह जाते हैं, 50 नंबर तो उन्होंने लिया है लेकिन 20 गुना में नहीं आए, उनको ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। नो अपील रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड बाय SSB एट लेटर स्टेज। यानी इसमें कुछ कैंडिडेट्स RTI लगाते हैं, मेरा नंबर क्यों नहीं आया। यहाँ साफ लिखा हुआ है 20 गुना को बुलाया है इसलिए आपका नंबर नहीं आया। डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट ऑफ ऑल पोस्ट विल बी कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स डिटेल्ड बाय FHQ SSB on the basis of recruitment rules and guidelines prepared by the FHQ। अब देखिए आ जाते हैं स्किल टेस्ट कितने नंबर का होगा। स्किल टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स। ट्रेड टेस्ट आपका 50 नंबर का होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स विल बी 60%। ट्रेड टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। आपका 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा जिसका 60%, 30 नंबर आपको लाना है पास होने के लिए। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। यहाँ पर फिर रिपीट कर दिया गया है कि नो मार्क्स ऑफ ट्रेड टेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द मार्क्स ऑफ पेपर फर्स्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में इस ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ट्रेड टेस्ट सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। 30 से यदि आपका नीचे रह जाएगा, आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाएंगे और भर्ती की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन PET PST रिटन एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट विल हैव नो श्योरिटी टू बी
called for detailed medical examination। अब यहाँ पर देखिए फिर एक पड़ाव आपको पार करना पड़ेगा कि आपका ट्रेड टेस्ट पास हो गया, इसका मतलब भी ये नहीं है कि आपको मेडिकल के लिए बुला ही लिया जाएगा। क्यों नहीं बुलाया जाएगा उसकी वजह भी बता देता हूँ आपको। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्किल टेस्ट एज एप्लीकेबल on the basis of merit of written examination, candidates numbering up to 3 times। हमने उदाहरण लिया था कुक का 100 वैकेंसी का 20 गुना 2000 कैंडिडेट्स ट्रेड टेस्ट में बुलाए, उसमें से सपोज करो 1000 फेल हो गए, 1000 तो फिर भी पास हुआ, लेकिन मेडिकल कितने का होगा? 100 का 3 गुना यानी 300 का ही होगा। 700 कैंडिडेट यहाँ फिर बाहर हो गए। Up to 3 times the vacancies category wise advertised in employment news will be shortlisted and called for documentation and detailed medical examination। यानी यहाँ आपके फिर डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन दिस प्रोसेस सम कैंडिडेट्स तो डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट बट डू नॉट फाइंड प्लेस इन द कॉल लिस्ट prepared for documentation and detailed medical examination will not be called। The detailed medical examination will be conducted as per revised medical guidelines issued by ADG Medical on 20 मई 2015 and amended thereof। ये मेडिकल गाइडलाइन के पूरे वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। चैनल पर वीडियोस उपलब्ध हैं। अभी SSC GD का जो मेडिकल हो रहा है वो इसी गाइडलाइन के अनुसार हो रहा है। अब यहाँ पर फिर एक बात आती है, बीइंग डिक्लेयर्ड फिट इन डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन विल इन नो वे गिव एनी लीगल क्लेम टू राइट टू एनी कैंडिडेट फॉर फाइनल अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस। द अपॉइंटमेंट विल बी स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट। अभी कितने कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया है? 3 गुना को, 3 टाइम्स। एक वैकेंसी के पीछे 3 कैंडिडेट को बुलाया है। 3 में से हम ये माने कि 2 फिट हो जाते हैं। फाइनल कौन सेलेक्ट होगा? एक होगा। वो एक कौन होगा? जो ऊपर होगा, यानी जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। मेडिकल में जो अनफिट हो जाते हैं कैंडिडेट्स, इफ़ अ कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड अनफिट इन द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन द ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन विल बी कम्युनिकेटेड टू हिम by the chairman। If the rejected candidate is not satisfied with the findings of the medical officer, he will obtain form 123 from the chairman of recruitment board concerned to prefer an appeal for review medical examination within 15 days। जो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं ये उनके लिए है। इसके लिए हम डिटेल में आपको बताएंगे। ये मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बारे में देखिए। रिव्यू मेडिकल जो है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपके लिए है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें। सबसे पहले तो आप अपना फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखें कि फॉर्म में कोई गलती नहीं हो जाए। फॉर्म कैसे भरें इसका वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। उसके बाद दोज कैंडिडेट हुज अपील आर फाउंड इन ऑर्डर विल बी इशूड, रिव्यू मेडिकल बोर्ड भी हो गया। उसके बाद यहाँ आता है फाइनल सिलेक्शन। ये हमारा फाइनल सिलेक्शन। द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट कैटेगरी वाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। It is hereby emphasized that the candidates who merely secure the qualifying marks and found medically fit may not be considered for final selection, since the cutoff marks will be determined based on number of vacancies after the completion of whole recruitment process. Where equal marks have been obtained by candidates, their merit will be fixed as per following।
कि जब दो या दो से अधिक कैंडिडेट्स को बराबर नंबर मिल जाते हैं तो मेरिट का निर्धारण कैसे होता है, ये भी देखिए भर्ती के साथ ही फिक्स हो जाता है। अब ई कैटेगरी सबसे पहले क्या लिया जाता है, ए कैंडिडेट हु सिक्योर्स मोर मार्क्स इन ट्रेड टेस्ट विल बी रैंक्ड हायर। अब यहाँ देखिए ट्रेड टेस्ट की इंपॉर्टेंस हो जाती है। ट्रेड टेस्ट के नंबर मेरिट निर्धारण में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन सपोज़ करो कि आप 5 कैंडिडेट्स के आप साथ में हैं जिनके बराबर नंबर आ गए, तो वरीयता किसको दी जाएगी, जिसने ट्रेड में नंबर अधिक लिए हैं उसको वरीयता दी जाएगी। आपको बात समझ आ गई होगी। इन केस वेयर मार्क्स ऑब्टेन्ड एट अबव आर ऑल्सो इक्वल, यानी ट्रेड में जो मार्क्स मिले हैं वो भी समान है, तब क्या होगा कि द कैंडिडेट सीनियर इन एज विल बी रैंक्ड हायर, यानी जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी यदि पांचों कैंडिडेट्स के मार्क्स ट्रेड में भी समान है। और डेट ऑफ बर्थ भी यदि समान होगा तो देन द कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेट्स देयर नेम्स। तब किस्मत काम आएगी कि जिनके माता पिता ने नाम ए पे रख दिया या बी पे रख दिया, उनको CDEF, सुरेश, महेश, विनोद से पहले अमर, अजय, चंद्रभान आदि को मौका पहले मिलेगा। इसके अलावा जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसके बारे में बताया गया है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस आप डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट जो है उसमें आप जर्नल इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। फॉर्म भरते समय ई मित्र वाला जो है कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके ऊपर ही फॉर्म ना छोड़ दें, क्योंकि वो यदि कोई गलती कर देगा तो वो जिम्मेदार नहीं होगा, जिम्मेदार आप होंगे। अभी कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे कॉल किया था कि हमने फॉर्म भर दिया है और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में हमने कुछ नहीं लोड किया, करना है उसमें क्या करना है वो भी बता देता हूँ। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में ड्राइवर को अपना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अपलोड करना है, और बाकी ट्रेड्स में जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो करना है, और लैब टेक्नीशियन वालों को लैब टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स उन्होंने किया हुआ है वो उसमें लोड करना है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आपका फॉर्म जो है वो एक ही बार भरा जाएगा। यदि आप दोबारा फॉर्म भरने जाएंगे या कि मेरे से ये गलती हो गई मैं दोबारा भर दूं, आप दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो कंप्यूटर उसको दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ बॉर्डर लाइन एज कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स का डाउट है कि मेरी एज 1 अगस्त को 18 साल नहीं होती है, मैं 10 अगस्त को 18 साल होता हूँ, तो क्या मैं भर सकता हूँ? देखिए, जब भी भर्ती निकलती है तो साधारणतया 1 अगस्त से ही कट ऑफ मानी जाती है, लेकिन इसमें इस बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है विस्तृत विज्ञापन में। तो आप फॉर्म भरने के लिए ट्राई करें। यदि आपकी एज उस क्राइटेरिया में नहीं आती होगी तो कंप्यूटर आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। SSB ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए और किसी भी जानकारी जो है उसके लिए हमने कुछ ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक दे रहे हैं, लेकिन वही कैंडिडेट ज्वाइन करें देखिए जो इस भर्ती के प्रति सीरियस हैं। उन ग्रुप्स में आपको ज्वाइन करने से पहले बता देता हूँ कि अनावश्यक कमेंट्स, गुड मॉर्निंग, फलाना, ये सब अलाउ नहीं रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ SSB की तैयारी और फॉर्म भरना, फ़िलहाल फॉर्म भरने के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर्म की प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वो व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ SSB ट्रेड्समैन की एक्सक्लूसिव तैयारी, रिटन एग्ज़ाम की, फिजिकल की, ट्रेड टेस्ट की, उसके लिए बनाए गए हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।